आज दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है और इसका मकसद यही होता है कि तेज़ी से फैलती इस बीमारी के बारे में लोगों को आगाही दी जाए, एहतियाती तदाबीर के हवाले से बताया जाए। और इस हवाले से हमने एक तफसीली रिपोर्ट भी तैयार की है जिसमें आलमी अदादो शुमार, माहिरीन की जो आरा है और पाकिस्तान की सूरत हाल को शामिल किया गया है। पहले तो ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 537 मिलियन अफराद ज़ियाबतीस के मरीज हैं। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो 2030 तक ये तादाद 640 मिलियन तक पहुंच सकती है। ये इजाफा किसी एक खित्ते का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सेहत आम्मा का अलमिया बनता जा रहा है। तरक्की पजीर ममालिक में सूरत हाल ज़्यादा तशवीशनाक है, जहाँ इलाज, तशखीस और आगाही के वसाइल महदूद हैं। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ ज़ियाबतीस का फैलाव ख़तरनाक हदों को छू रहा है। पाकिस्तान में ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद 3 करोड़ 45 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। ये तादाद मुल्क की बालिग आबादी का तकरीबन 30% बनती है, यानी हर तीसरा पाकिस्तानी बालिग इस बीमारी का शिकार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2021 में पाकिस्तान में 40,000 से ज़ायद अमवात ज़ियाबतीस से हुई। इनमें से ज़्यादातर मरीज वो थे जिन्हें बीमारी का इल्म ही ना हो सका। माहिरीन के मुताबिक ज़ियाबतीस सिर्फ शुगर की ज़्यादती का मसला नहीं, ये दिल की बीमारी, गुर्दों की खराबी, बीनाई के नुकसान और अज़ा के नाकारा होने जैसे संगीन नताइज का सबब बनती हैं। और यहाँ एक और अहम नुक्ता, इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे जिस्म में खून की शुगर को कंट्रोल करता है। ज़ियाबतीस के मरीजों में जिस्म इंसुलिन नहीं बना पाता या उसे मौसर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसलिए इंसुलिन की दवा जिंदगी बचाने का है जरिया। डॉक्टर्स का कहना है कि पाकिस्तान में इस बीमारी के बढ़ने की बुनियादी वजूहात गैर मुतवाज़न खुराक, कम जिस्मानी सरगर्मी, जहनी दबाव, मोटापा और फास्ट फूड का बढ़ता इस्तेमाल है। शहरी इलाकों में सूरत हाल ख़ास तौर पर ज़्यादा तशवीशनाक है, जहाँ तर्ज ज़िंदगी बन गया है खाना, बैठना, सोना। ज़ियाबतीस से बचाव मुमकिन है अगर हम चंद सादा आदतें अपनाएं। मुतवाज़न ग़िज़ा लें, रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट वॉक या वर्जिश करें, बाकायदा शुगर टेस्ट करवाएं, तंबाकू नोशी से परहेज करें और सबसे अहम, अगर घर में किसी को शुगर है तो उनका हौसला बढ़ाएं। ज़ियाबतीस के मरीज को इलाज से ज़्यादा हौसले की ज़रूरत होती है। ये था हमारा दुनिया बोल है एक्सप्लेन्स। चलें जी, दिस वंडरफुल रिपोर्ट फैसल ने आपके साथ शेयर की, वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो जो आपको पता होनी चाहिए, बट इसकी डेप्थ क्या है, इसके लिए हमने दावत दी है। डॉक्टर आसमा खान हमारे साथ मौजूद हैं, सदर प्राइमरी केयर डायबिटीज़ एसोसिएशन से इनका ताल्लुक़ है। इनसे बात करते हैं और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके टाइम के लिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी फैसल ख़ुद भी बता रहे थे कि क्या है डायबिटीज़, हमारे यहाँ इस वक्त कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके गिर्द बहुत सारी मिथ्स हैं। ख़ास तौर पर आजकल तो हर कोई ये कहता है कि जी शुगर खाएं, कोई मसला नहीं है, इससे कोई डायबिटीज़ वगैरह नहीं होता। कुछ लोग ये कहते हैं कि शुगर खाने से होता है, तो ज़रा इसको तो हमारे लिए ब्रेक करें। मिथ्स बहुत सारी हैं और जैसा कि आपने बताया, और बिल्कुल ऐसा है कि इसका ताल्लुक़ आपकी जीन्स से ज़्यादा है। लेकिन आप शुगर खाएं या कार्बोहाइड्रेट्स, रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और जो तले हुए कार्बोहाइड्रेट्स, पराठे, पूरियाँ, इन सब से शुगर होने का चांस बढ़ जाता है, इसलिए कि ये आपके जिगर, लबलबे के ऊपर चर्बी की मिक़दार को बढ़ाता है। और जब आपके जिगर और लबलबे के ऊपर चर्बी की मिक़दार बढ़ जाए तो फिर आपके अंदर एक इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, यानी आपका जिस्म जितनी इंसुलिन बना रहा है, आपके खलिए उसमें इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से फिर शुगर होने का इम्कान बढ़ जाता है। और बेसिकली जो शुगर है वो कार्ब्स है, शुगर कार्ब्स है, ये रिफ़ाइंड कार्ब्स है जो हम बिल्कुल शुगर यानी चीनी की शक्ल में लेते हैं। उससे ये होता है कि आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका बहुत जो है वो लो होता है, तो वो बहुत तेज़ी से आपके ब्लड शुगर को बढ़ाती है। और जो हम बाकी रोटी, चावल, हम बेसिकली एशियंस जो हैं वो वी आर लाइक कार्बोहाइड्रेट पीपल, हम रोटी, चावल ये हमारे स्टेपल फूड है। तो इसको ये जब आप खाएंगे आपके लिवर इसको कन्वर्ट कर देगा सेम उसी शुगर में। इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा, आप चीनी खाएंगे तो वो फ़ौरन आपके ब्लड में पहुंच जाएगी, तो इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज है, लेकिन ये सब सेम जो क्लास है जो उसी से। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ सिर्फ डाइटरी मसला नहीं है, ये इसमें दीगर अवामिल भी हैं, वो ज़रा बताइए। डायबिटीज़ में जब हम कहते हैं ना तर्ज़ ज़िंदगी, तो इसमें आपका पूरा तर्ज़ ज़िंदगी शामिल है। उसमें आप कितना चलते फिरते हैं, आपने अपना वज़न कितना काबू में रखा हुआ है, आपके खाने पीने के मामूलात कैसे हैं, आपकी नींद के औकात कैसे हैं, और क्या वो रात में है या दिन में है, ये फ़र्क पड़ता है। अल्लाह ताला ने हमारी एक साइक्लिक
पूरा सिस्टम बनाया जिसको हम रिदम कहते हैं ना, सर्केडियन रिदम है। तो अल्लाह ने हमें रात दी है सोने के लिए, और हमारे कुछ ग्लैंड्स हैं जो उस टाइम पर एक्टिवेट होते हैं जब हम सूरज डूबा हुआ हो और उस टाइम पे सो रहे हो। और फिर हम जब ये सारी चेंजेस हो गई हैं, अब हम अगर 8 घंटे सोते भी हैं तो हम उन औकात में ही सोते जो अल्लाह ने बनाया हमारे लिए। तो इन चेंजेस में है, बच्चों के लिए पार्क्स नहीं बचे, और अगर आप कोई कोशिश इस तरह की करें तो मोबाइल नहीं बचता जी। तो इस वजह से बहुत सारे हालात इस तरह के हैं कि हम अपने बच्चों को एनकरेज नहीं कर सकते कि वो बाहर जाके खेलें, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। अब इन सब इश्यूज़ की वजह से क्या स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में आई थी, कुछ लोगों को हम अपने आसपास एक देखते हैं कि उनकी वैसे फिजिकल एक्टिविटी शायद बहुत ज़्यादा होगी बट उनका शुगर इनटेक भी काफ़ी ज़्यादा होगा, एंड वी वंडर, लोग बोलते हैं कि यार मैं तो पूरा दिन ना मीठा खाता हूँ ना मैं ये करता हूँ, मुझे डायबिटीज़ मुझे आ गया है, इसको देखो ये पराठे भी खा रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन इसको डायबिटीज़ नहीं आया। तो ये क्या होता है? इसमें आपका एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है जो हर इंडिविजुअल का फ़र्क होता है। कुछ लोग होते हैं जो वही एक दस्तरखान शेयर कर रहे होते हैं। आप देखें सिस्टर्स में देखें कि एक बहन जो है वो बहुत दुबली पतली है और एक बहन वही दस्तरखान वही खाना खाती है, सारा कुछ है, लेकिन वो थोड़ा वेट ज़्यादा हज़म करते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं। BMR तो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। इसके अलावा भी हम बहुत गैर महसूस तरीके से कुछ हमारी इस तरह की आदतें होती हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों में टेंडेंसी बढ़ जाती है जो वेट गेन करने की, और कुछ में इतनी नहीं होती है। आजकल एक नई चीज़ है, आप देखेंगे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, कभी सोशल मीडिया पर इस तरह के लोग बात कर रहे होते हैं, कहीं दीवारों पर लिखा होता है, कोई बाबा जी होते हैं हफ्ते में 15 दिन में वो आपका शुगर ख़त्म कर देंगे, जिसको डॉक्टर्स जो लगे हुए हैं सालों से उसको मॉडरेट करने के लिए। ये कौन सी जादू की छड़ी लेकर आए हैं एक हफ्ते में ख़त्म करने के लिए? देखो ये हमारी वॉल चॉकिंग्स वगैरह, इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे इसमें हैदराबाद में चीनी वाले बाबा बड़े मशहूर हुए थे जो चीनी खिला के तो वो मरीज शुगर ठीक कर रहे थे, और सुबह 4 बजे से लाइनें लगी होती थी उनके आसपास चीनी खाने के लिए। तो ये और उसके बाद वो उनका पता चला कि वो कितने लोग उससे जो है वो स्ट्रोक उसमें गए हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए हैं, शुगर्स आई हुई हैं। तो ये चीज़ें अपनी जगह हैं, लोग जाते हैं इसलिए कि लोग, ये क्रॉनिक डिजीज़ है और लोग तंग आते हैं ना अपनी बीमारी से, हर वक्त छोड़ें ये करें, तो वो एक आसान हल ढूंढ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें उनको बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, तो लोग जाते हैं, फिर नुकसान भी उठाते हैं, लेकिन जो नुकसान उठाता है वो अपने बारे में तशहीर नहीं करता कि मैंने ये गलती की और मैंने ये नुकसान उठाया तो दूसरे लोग बाज रहे हैं। वन पर्सन हु मेड जो ज़्यादा चीनी खाता होगा लेकिन वो टाइम पे सोता है, सुबह जल्दी उठता है, वो वॉक करता है, ये सारी चीज़ें, और एक शख्स जो बैठा रहता है, टाइम पे नहीं सोता है, उठता लेट है लेकिन खाना अच्छा खाता है, दोनों में से किसको ज़्यादा खतरा है? ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि आपके जीन्स का कौन सा सेट आप अपने पैदाइश में साथ लेकर आए हैं। आपकी जब भी हम जीन्स की जब आप बात करते हैं, हम जैसे रैपिड स्कोरिंग की बात करते हैं, तो हमें फैमिली हिस्ट्री कितनी स्ट्रेंथ के साथ आपकी हो रही होती है कि अगर आपकी फैमिली में आपके इमीडिएट ब्लड रिलेशंस में अगर शुगर की मर्ज़ है तो आप में उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो गेस्टेशन डायबिटीज़ हो, चाहे, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करते हैं हमारे जीन्स हम जो लेकर आए हैं कि हम किस हिसाब से। लेकिन अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल हमेशा आपको बेनिफिट करता है। डायबिटीज़ हल्की उसकी होगी, बहुत देर से जाके होगी। आजकल हम 30, 32, 35 ईयर्स की एज के ऊपर हम डायबिटीज़ को डील कर रहे हैं। तो पहले तो दीज आर नॉट एक्चुअली 50 एज, यंग एज ग्रुप है। और हमारे पास जो पाकिस्तान के साथ ये है कि एक तो हम नंबर 1 है दुनिया में एज प्रिवेलेंस में, प्रिवेलेंस जो है उसकी डायबिटीज़ की। दूसरा हमारा बहुत यंग एज ग्रुप है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, ये हमारे काम करने वाली सारी कम्युनिटी है जो अब बीमार हो रही है। और फिर दूसरा जो इस दफ़ा का हमारा थीम है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का, वो है वर्ल्ड डायबिटीज़ एट वर्क प्लेसेस। और वर्क प्लेसेस क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी के 8 से 12 घंटे वर्क प्लेस पे गुजारता है, और स्टिग्मेटाइजेशन है। लोग बताना नहीं चाहते, कोई इंसुलिन लगाते तो अपने कुलीग्स को बताते हुए शर्माते हैं कि मैं इंसुलिन लगाता हूँ, तो उसको खुदा ना खास्ता कुछ मिस हैप होता है, उसको स्ट्रेस होता है, तो ज़ाहिर बीमार होगा वो अपनी वर्क प्लेस पे, देयर इज़ नोबडी टू हैंडल दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो इस वजह से वर्क प्लेस के ऊपर वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें अपने ऐसे कुलीग्स का ख्याल करना चाहिए जिनको डायबिटीज़ है, और स्ट्रेस लेवल आप किस तरह से उनसे बात कर रहे हैं, जो इनको मैनेज करना चाहिए इन चीज़ों को। बहुत शुक्रिया साहबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। तो जनाब, जो थीम है इस साल का बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आम हमारी जो ज़िंदगी है उसमें तो ये चीज़ें हैं, लेकिन वर्क प्लेस पे अगर आपको है तो आप शर्माएं ना बताने से, और अगर आपको नहीं है और अगर कोई आस पास है तो उसका ख्याल ज़रूर रखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।